पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, एक तरफ पंजाब असम्बली की 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस आना, दूसरी जानिब एक शोशा छोड़ना कि सूबाई हुकूमत यानी कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जाने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इजलास भी हुआ और उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की आला क़यादत, MNAs, MPAs और सीनेटर ने शिरकत की। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त सीनियर साफ़ी सदीक जान मौजूद हैं और मुझे भी आज ये फिर से नहीं कहेंगे कि मैं सीनियर नहीं, हमारे लिए है। सदीक भाई, आपकी गहरी नज़र है, आप बड़ा फोकस रखते हैं इन चीज़ों पर। मैंने 2-3 पॉइंट्स उठाए और 2-3 पॉइंट्स को हम अलग-अलग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली बात तो यह है कि जो बंदा कल तक जनरल बाजवा और जनरल फैज के पाँव पकड़ के और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की ये मुलाकात और उनकी बख्शिश के लिए जो है वो कोशिशें करते थे, आज वो बड़ा याद आ गया। और जिसके पार्टी के एक अहम शख्सियत जो कि आजकल वफाकी वजीर भी है, वो अगर आईन की किताब के लिए कोई गलत इशारे करे तो वो खैर है, कोई नहीं। लेकिन अगर कोई और बंदा एहतिजाज करे, वो नारेबाजी करे या इवन इनके लोग अगर इमरान खान की फैमिली से मुतालिक बात करे तो खैर है, वो आईनी है। लेकिन अगर PTI वाले करे तो खैर आईनी है। क्या समझते हैं इस इक़दाम को? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ तो है कि असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ ने उस दिन, तहरीक इंसाफ के MPs ने उस दिन मरीम नवाज को बहुत टफ टाइम दिया। मरीम नवाज, आपको पता है कि ये उनकी पहली जॉब है एज ए वज़ीर आला पंजाब। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के शायद एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, लेकिन चंद मुल्क हैं जिनकी आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे यानी दुनिया के मुल्कों की अक्सरियत जो है उसकी आबादी हमारे सूबे से कम है, लेकिन 13 करोड़ के 14 करोड़ के सूबे की वज़ीर आला उनको लगाया गया है जो महज शराफत से अपनी MP की सीट हार गई थी, जिनकी आज तक जो यूनियन काउंसिल की काउंसलर नहीं रही, जिन्होंने आज तक खुद कोई काम नहीं किया, जिन्होंने कोई एक भी इदारा नहीं चलाया, कोई काम नहीं किया, और अपने वालिद साहब की वजह से उनके ऊपर उनको सारी चीज़ें मिलती रही और वो अब निज़ाम की इतनी लाडली बन गई हैं कि ना सिर्फ उनको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, बल्कि 2705 इदारों के नाम उन्होंने अपने नाम पर रख लिए हैं, अपने और अपने वालिद के नाम पर। ये अनवर सुमराज साहब ने बताया। आपको मैं एक चीज़ अर्ज कर दूँ, आप भी KPK में ये चीज़ें देखते हैं, हम भी पंजाब में ये चीज़ें देखते हैं कि देहाती इलाकों में, बैकवर्ड इलाकों में जब कहीं पे कोई डिस्पेंसरी बननी होती है, बेसिक यूनिट बनना होता है, तो क्या होता है, मकामी लोग जो है ना वो ज़मीन अपनी दे देते हैं कि चलें जी स्कूल यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे डिस्पेंसरी बन जाएगी। अब ये जो 2500 बेसिक यूनिट है ना, शायद इनमें से चंद होंगे जो सरकारी ज़मीन पे होंगे, मोस्टली जो है वो लोगों की ज़मीनों के ऊपर है। लोगों ने खुद अपनी ज़मीनें दी कि ठीक है, इलाके की वेलफेयर होगी, इलाके के लोगों का इलाज होगा। अब आप मुझे बताएं, जिन्होंने वो ज़मीन दी थी उस बेसिक हेल्थ यूनिट के लिए, अगर आपने नाम रखने तो उनके दादा पे नाम पे रखिए ना भाई, उनके नाने के नाम, उनके वालिद के नाम पे रखें जिन्होंने वो जगह दी थी। ये मरीम नवाज साहब कौन होती है जनाब अपने नाम पे चीजें? अच्छा, इसी चीज पे आपको याद होगा PTI ने सेहत कार्ड जब उनकी हुकूमत की तो उन्होंने PTI झंडे का एक सेहत कार्ड बनाया था और इन्हीं की मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये सरकारी पैसे है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक फैसला आया था कि भाई ये सरकार के पैसे, उस पर आप ना अपना नाम, ना अपनी तस्वीर, ना अपनी जमात की तशहीर नहीं कर सकती। तो फिर अभी ये क्यों दोबारा कर? देखिए, उसमें तो आप देखें ना कि जब हेल्थ कार्ड इमरान खान ने शुरू किया तो उसके ऊपर वो इमरान खान के नाम पे नहीं था, वो इमरान खान की उसके ऊपर तस्वीर नहीं थी, किसी की तस्वीर नहीं थी। देखें, पाकिस्तान की तारीख में 77-78 साल तारीख में किसी यानी हमारे लिए जो हस्तियाँ बहुत हमारे लिए बहुत बाइस तकलीम है, हमारे लिए जो हस्तियाँ यानी खुलफाए राशिदीन हो, सहाबा किराम हो, अहले बैत अतार हो, या जो हमारी या हमारी औलिया हो, या यहाँ पे जो शख्सियात गुजरी है, या पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल है, कायद आज़म है, आज तक उनके नाम पे इतने इदारे नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। माज़रत के साथ आपको काट रहा हूँ, लेकिन जना का नाम तो अब आपको अंदाजा है ना? ठीक है, देखिए ये मैं से भी हटा जा रहा है। 2705 इदारों के नाम मरीम नवाज साहब ने अपने नाम पे रख लिए। इनको अंदाजा नहीं है कि लोगों को इनके नामों से कितनी नफरत है, लोगों की इनकी शक्लों से कितनी नफरत है, लेकिन ये इस चीज का एहसास नहीं कर रहे। ये इन्हें इस चीज का एहसास नहीं है कि लोगों के अंदर इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये
कोई पॉपुलर हुकूमत भी हो ना जो 3/4 लेकर आई हुई हो, उसको भी ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह से अपने नामों के ऊपर, अपने बाप के नाम के ऊपर वो इस तरह से और अपने नाम के ऊपर इदारा रखे। आप बनाए ना अपने नाम से, अपने पैसों से बनाए ना। कहीं हसन नवाज हुसैन नवाज को कि बाहर जो पैसा लूट के ले गए हैं, जो आवाम के टैक्स से पैसे का, उससे कोई चीज बना दे। अच्छा देखिए मैं इस बात को कंप्लीट कर लूँ। देखिए बात यह है कि जो बात आपने की थी ना, इस वक्त सूरत हाल जो मैं देख रहा हूँ, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो नफरत है। और फिर ये जो पंजाब के MPs के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस जाहिर किया, मसला ये है कि मरियम नवाज साहिबा के अंदर बहुत नरगिसियत है, उनकी शख्सियत इस तरह की है, वो उनको थोड़ा सा टफ टाइम देना तो वो कंफ्यूज हो जाती है। PTI अभी तो PTI पंजाब में वो चीज कर ही नहीं सकी जो उनको करनी चाहिए। भाई पंजाब के अंदर मुझे बताया ना, जब इमरान खान बाहर थे वो क्या करते थे, हुकूमतों के जो स्कैंडल्स थे ना, वो उन स्कैंडल्स को पकड़ते थे, इतना डिस्कस करते थे कि वो इशू बन जाता था। अब मुझे बताएं पंजाब के कोई 3 इश्यूज बता दें, स्कैंडल्स बता दें जिनको इशू बनाया हो PTI की क़यादत ने, नहीं है। एक एहतजाज उन्होंने किया और उसके ऊपर अब ये 26 लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। तो ये चीज ये बताती है कि ये मुल्क को बिल्कुल, वो इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि आप बादशाह का ऐलान कर देना। आप बादशाह देखें, डिक्टेटरशिप और झूठ पे मबनी जमहूरियत एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के अंदर जो निज़ाम है इस वक्त, वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। मरियम नवाज साहिबा लाडली है, और भाई अगर कोई बंदा है जिसको मरियम नवाज साहिबा, जैसे वो कहा गया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अनाउंस किया जी मरियम नवाज साहिबा के नाम पे होना चाहिए जनाब वो जो आगे कार्डियोलॉजी एक सेंटर बन रहा है, अगर किसी को मरियम नवाज साहिबा का नाम पसंद है तो यार वो अपने दफ्तर के अंदर उनकी तस्वीर लगा दे, अपने घर की दीवारों पे उनका नाम लिखवा दे। भाई अवाम के टैक्स के पैसों से जो इदारे बने उनका नाम आप क्यों उनके नाम पे रख रहे हैं भाई? या तो अपने बाप के पैसों से बनाए, अपने भाइयों के पैसे से। हालत यह है कि आपके भाई आज तक पाकिस्तान अपने पैसा नहीं लाते, आप दुनिया को कहते हैं यहाँ आके इन्वेस्ट करें। हसन नवाज और हुसैन नवाज के सिस्टम पे एतमाद नहीं है तो दुनिया कहाँ से यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगी? अच्छा, दूसरा जो नुकता है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की कुर्सी को कितना खतरा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मौजूदा सेटअप है PTI का, 104 तकरीबन उनके नुमाइंदे हैं, MPs है, क्या ये अभी, और अपोजिशन के टोटल बनते हैं कोई 32 से 33, क्या ये तोड़ पाएंगे? गंडापुर साहब की कुर्सी खतरे में? बाकी अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी बिल्कुल खतरे में नहीं है। ये KPK है, ये पंजाब नहीं है। ये पंजाब नहीं है कि यहाँ पे लोटों को कोई उनके सामने आवाज नहीं उठाता कि मेरे घर में पुलिस चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके आ जाएगी और हमारी खवातीन के गिरबानों से पकड़ लेगी। KPK है, ठीक है, एक लोटा बने। और आज तक KPK में आपने उसको आवाम में नहीं देखा होगा। KPK के अंदर जो सेंटीमेंट है, पूरे पाकिस्तान में वाहिद KPK है जहाँ फॉर्म 45 की हुकूमत है। KPK के लोग इमरान खान के साथ जो उनकी वाबस्तगी है, वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। वहां पे 20-25 बंदों को लोटा बनाना ना नामुमकिन है सर, ये पंजाब नहीं है। वैसे तो 20-25 से भी उनका वो स्ट्रेंथ मुकम्मल नहीं होगी। चले मैं कह रहा हूँ जितने से भी हो, जितनों से भी हो, मैं किस मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि KPK में आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लोटा नहीं बना सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब कालाबाग डैम की बात थी ना, तो कालाबाग डैम जब बनाने की बात हुई तो मुशर्रफ साहब ने कहा, जो सिंध में जो उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ पॉलिटिशियंस थे, तो मुशर्रफ साहब ने कहा जी आप ना कालाबाग डैम को सपोर्ट करें। तो उन्होंने मुशर्रफ साहब को आगे कहा कि सर ये इस्लामाबाद में ना हमें ज़मीनें अलॉट कर दें। उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब ने कहा क्यों? उन्होंने कहा एक तो हमारे जो आबा अजदाद में से जिनकी कब्रें वहाँ पे है ना, उनकी कब्रें हमने उठा के यहाँ लानी है, ठीक है। दूसरा हमने जो है वो अपनी भी हमने कब्रें यहाँ पे बनानी है, हमें लोग वहाँ पे दफन नहीं होने देंगे जो वहाँ पे सेंटीमेंट्स हैं। वो सिंध की बात हो रही थी, ये KPK है। सर नहीं हो सकता कि आप जिन्होंने KPK में इमरान खान के नाम पे वोट लिया, ये पंजाब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप वहाँ पे लोटा एक बंदे को भी बनाना मुमकिन उस तरह से नहीं है। एक बंदा लोटा बना है पूरे KPK से, MNA एक, और वो आज KPK में आपको आवाम में उसको कभी भी नहीं देखेंगे, लोगों में कभी नहीं देखेंगे। इसलिए सर KPK में ना तो हुकूमत को खतरा है, मैं इस पर बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ जिशान सही साहब। ये जो खबरें फैलाई गई हैं ना कि KPK हुकूमत को खतरा है, मियां नवाज शरीफ अडियाला जा रहे हैं फलाना, ये खबरें सिर्फ पिछले एक हफ्ते में जो कुछ 25-26 चीजें हुई हैं जिसमें PTI की लेला क़यादत ने कोई नैरेटिव नहीं बनाया, निज़ाम को समझ आ रही है, हुकूमत को समझ आ रही है कि पिछले एक हफ्ते में 25-26 ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर PTI उसके ऊपर नैरेटिव बना ले तो पूरे निज़ाम को लिटा देगी। लेकिन सोशल मीडिया तो बात कर रहा है PTI का, तो ये खबरें इसलिए फैलाई गई हैं ताकि उन चीज़ों से फोकस जो है वो हट। लेकिन उस दिन एक पार्लिमानी इजलास भी हुआ उनका, और उसमें तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो हाजिर हो गए, गंडापुर साहब भी थे, और ये सारे
मुश्तरका सूबाई असम्बली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सिंध और वफाक की भी सेनेट की भी नुमाइंदे थे उसमें अच्छी तादाद में। और ये शायद पहली बार इमरान खान के जेल जाने के बाद शायद हमें नज़र आया कि एक पीटीआई की क़यादत एक जगह पे इकट्ठी हो गई, लेकिन वहाँ पे भी पॉलिसीज़ डिस्कस किए गए और एक दूसरे को काउंटर किया गया। जुनैद अकबर साहब जो कि सूबाई सदर भी है, वो अगर उनको आप स्टेटमेंट देख ले तो गंडापुर को वो जो है वो काउंटर कर रहा है, वो कहता है गंडापुर साहब हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे। गंडापुर साहब को सुने तो वो कह रहे हैं ये पीटीआई की आदत जो है वो कुछ और चाहती है। इन मामलात में क्या ये जो शोशा आप कह रहे हैं कि कामयाब नहीं होगा, लेकिन कोई कामयाबी के चांसेस तो हो सकते हैं? देखिए बात यह है कि पीटीआई की क़यादत में ना, मैं ये बताऊं कि ये चौथी पांचवी बार इकट्ठे हुए हैं इस तरह से। हाँ, इख्तिलाफात खत्म करने के लिए इस तरह की एक बड़ी काविश है। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, पीटीआई में ना 3 तरह के लोग हैं जो उनकी लीडरशिप है। एक वो है जो कंप्रोमाइज है 100% और अक्सरियत उनकी है। दूसरे वो है जो बुज़दिल है, कुछ है वो कमज़ोर है, और कुछ है जो नेक नीयती से समझते हैं कि हमें टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, टेम्परेचर को नीचे ला के और हमें जो है वो बातचीत के जरिए इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। इनकी तादाद भी बहुत कम है। अक्सरियत जो है वो है कंप्रोमाइज, और उनसे कम जो है वो है बुज़दिल, और ये वाले नेक नीयती वाले कमज़ोर हैं कुछ, और कुछ है जो नेक नीयती से चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे लाया जाए। देखें, पीटीआई को ये गेट टुगेदर करने की जरूरत ही नहीं थी अंदरूनी इख्तिलाफात के ऊपर। अगर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल एक मजबूत शख्सियत होते, सलमान करनाजा साहब जो है ना, अगर कोई ये कहे कि वो इमरान खान से बेवफाई करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये कहे कि सलमान करनाजा गद्दार है तो ये भी नहीं है। लेकिन सलमान करनाजा साहब बहुत कमजोर तंजीमी शख्सियत है। एज ए वकील वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज ए वकील वो बहुत लायक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सलमान करनाजा साहब एक सेक्रेटरी जनरल के तौर पे उनसे भी कोई सेक्रेटरी जनरल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? भाई आप सेक्रेटरी जनरल हैं, आपके पास अथॉरिटी है। पीटीआई या कोई भी तंजीम जो चलाता है वो सेक्रेटरी जनरल चलाता है, ऐसे ही वो चेयरमैन नहीं चलाता, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल चलाता है, एग्जीक्यूटिव चीजें वो करता है। अगर सलमान करनाजा साहब जो है वो अपनी जो उनके पास पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करें तो ये मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपने पार्टी की पॉलिसी दे दी, आपने कह दिया कि कोई पार्टी के अंदरूनी मामलात को बाहर नहीं लाएगा, अगर कोई लाता है उसको शोकॉज करे। लेकिन मसला यह है कि सलमान करनाजा साहब का कोई तंजीमी एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक वकील तो बहुत कमाल है, वो बहुत मुखलिस बंदे हैं, वो बहुत दिलेर हैं, लेकिन तंजीमी तौर पर वो बहुत कमजोर है। इस गेट टुगेदर के बाद भी इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ बरकरार रहेंगी, ये सोशल मीडिया पे आके बातें करते रहेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल एक कमजोर शख्सियत है। जिस दिन सेक्रेटरी जनरल ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मौसर अंदाज, उस दिन इख्तिलाफात की गुंजाइश नहीं रहेगी। शॉर्ट एक लाइन में बता दीजिएगा, टाइम हमारा ख़त्म है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात का फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? 100% फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को है, और ये इस पे काम किया गया है कि पीटीआई को अंदरूनी तौर पे तकसीम कर दिया जाए, पीटीआई के अंदर पीटीआई को कमज़ोर कर दिया जाए। इस वक्त देखिए, मेरी अगर सुने, इमरान खान को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं अगस्त में गिरफ्तार हुए, यानी जेल गए हुए। पहले गिरफ्तार हुए 9 मई को, फिर आ गए, फिर 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए। 2 साल होने वाले हैं उनको, यानी आज से तकरीबन 1 माह बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 5 अगस्त। चले हम 1 साल पहले की बात करते हैं। आज से 1 साल पहले इमरान खान की रिहाई के लिए मोमेंटम ज्यादा था या आज ज्यादा है? 1 साल पहले ज्यादा। इमरान खान की कैद और उनके साथ होने वाले जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत पे बात आज से 1 साल पहले ज्यादा होती थी या आज ज्यादा होती थी? पहले ज्यादा थी। 1 साल पहले पीटीआई की तंजीम स्ट्रॉन्ग थी या आज स्ट्रॉन्ग है? पहले ज्यादा, ठीक है। लेकिन पॉपुलैरिटी आज ज्यादा है, पॉपुलैरिटी आज ज्यादा है, लेकिन ना इमरान खान की रिहाई की उस तरह से बात होती है, ना उनके एक्सट्रेट करने पे बात होती है। वजह उनके कमजोर तंजीम है, कमजोर क्यादत है, कंप्रोमाइज क्यादत है, बुज़दिल क्यादत है, लेला क्यादत है। शहबाज शरीफ तो उधर एक लेला है, नजर तो सारे ले लें तकरीबन। तो जब तक पीटीआई, अब नज़म नहीं है, कोई नज़म नहीं है पार्टी के अंदर कि भाई अगर एक चीज का फैसला हो जाता है तो फिर सबको उसको फॉलो करें, नहीं होता। तो मसला ये है सर, पीटीआई को पिछले 1 हफ्ते में 25 ऐसे इश्यूज मिले हैं कि अगर पीटीआई उसके ऊपर नैरेटिव बनाती ना तो इस निज़ाम को लिटा देती। लेकिन मसला ये है, मैंने बता दिया है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, लेले हैं, और कुछ कमजोर है, और 2-4 होंगे जो नेक नीयती से समझते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए और बातचीत के जरिए इमरान खान को निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। नाज़रीन, इसमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंक्लूजन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो सदीक जान ने दे दी है। ये थी आज की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।